एसबी धूमल जो पेशे से वकील थे और बाबा के भी एक बहुत ही ज़्यादा मानने वाले भक्त थे और बाबा को बहुत ज़्यादा मानते थे वो। और कई ऐसे अवसरों पर हमें जानने को मिलता है जब एसबी धूमल अपने प्रोफेशनल मैटर्स, मतलब वो पेशे से वकील थे और जो उनकी वकालत के मुकदमे होते थे या फिर उनको कोई नई जिम्मेदारी दी जाती थी तो वो सबसे पहले पत्र शिरडी भेजते थे और वो श्यामा को पत्र लिखते थे और श्यामा फिर बाबा से पूछते थे कि ऐसा धूमल साहब पूछ रहे हैं तो ऐसा उन्हें करना चाहिए या नहीं। मतलब जिस भी बिजनेस में कोई होता था या नौकरी में कोई होता था तो वो बाबा को पत्र लिखा करता था शिरडी में और बाबा फिर उस पर जवाब दिया करते थे और जैसा बाबा की आज्ञा होती थी ठीक वैसा ही जो भक्त है वो पालन किया करता था। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे भक्तों ने बाबा से जो प्रार्थना की है वो फिजिकल मैटर्स के लिए की गई हैं, मतलब उनके बिजनेस, उनका घर बार, उनकी नौकरी, उनका धन, इस तरह से बातें की। वहीं एक और बाबा के एक ग्रुप होता है भक्तों का जहाँ पर उन भक्तों ने बाबा से स्पिरिचुअली प्रार्थना की है, चाहे वो मोक्ष की हो, चाहे वो ध्यान की हो, चाहे वो विधि की हो, चाहे वो पूजा की हो, चाहे वो ईश्वर के साक्षात्कार की हो। तो किसी भी मदद के लिए कोई व्यक्ति आता था तो बाबा उसे मदद पहुंचाते थे। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मदद चाहता था। वहीं जो एसबी धूमल हैं जो कि वकील थे वो बाबा से अपने केसेस के ऊपर पत्र लिखा करते थे कि बाबा ऐसा ऐसा मुकदमा है तो क्या मुझे क्या करना चाहिए। एक बार एसबी धूमल बाबा को पत्र लिखते हैं कि बाबा मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटरशिप नासिक में, एक पोस्ट होती पब्लिक प्रोसिक्यूटरशिप नासिक में, उसका ऑफ़र आया है और मैं इतना काबिल व्यक्ति हूँ, उसकी काबिलियत को देखकर जो सरकार है, जो अंग्रेज़ सरकार है उस समय, मुझे नासिक में पब्लिक प्रोसिक्यूटरशिप के लिए ऑफ़र आया है। तो आप मुझे बताइए क्या मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए और उस पोस्ट को, उस पद को स्वीकार करके उस पे अमल करना चाहिए। वहीं जब ये पत्र श्यामा के पास पहुंचा तो श्यामा बाबा के पास गए और बाबा से उन्होंने ये बात पूछी। बाबा बोलते हैं कि एक नया पद क्यों, पुराना जो पद वो उनके पास है जिस पर वो काम कर रहे हैं वो अच्छा है और उनकी हालत कोई इतनी बुरी नहीं है कि उन्हें एक नया पद धारण करना चाहिए और जिस काम को वो इस वक्त कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए या फिर कुछ और पदों को अपनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक बाबा ने साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पर कोई और व्यक्ति होता तो हमेशा ये सोचता कि मेरी उन्नति हो रही है तो मुझे कोई अलग पद अपना लेना चाहिए, लेकिन बाबा जो कि त्रिकालदर्शी थे और हर एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते थे, वो हमेशा ठीक सलाह देते थे जो उस व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से और फ्यूचर में देखते हुए उस व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है। एसबी धूमल ने फिर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटरशिप का जो पद था उसे नहीं स्वीकारा क्योंकि बाबा ने मना किया था। एक और समय पर एसबी धूमल बताते हैं कि किस तरीके से बाबा ने उनकी मदद की। एक केस आया था जिसमें 3 व्यक्तियों को सज़ा हुई थी सामने हमला करने के लिए और जो सामने व्यक्ति पर जो हमला किया था उन 3 व्यक्तियों ने, ऐसा उन पर आरोप था और उन 3 व्यक्तियों का केस एसबी धूमल लड़ रहे थे और सामने जो व्यक्ति था उसकी हड्डी टूटी थी और वो हॉस्पिटल में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती रहा था 20 दिनों के लिए। वहीं जो एसबी धूमल हैं उनको थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी कि वो कैसे छूटेंगे। अब हुआ ये कि एसबी धूमल साहब ने क्या किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहा कि इनको बेल दे दीजिए क्योंकि इनके जो खेत खलिहान हैं, इनके फैमिली में ये 3 व्यक्ति ही काम करते हैं और ये 3 व्यक्ति कैसे कैसे अपना घर चलाते हैं, तो वो जो उनके खेत हैं, जो फार्म हैं, वो ख़राब हो जाएंगे, तो आप इन्हें प्लीज़ बेल दे दीजिए। वहीं जो प्रोसिक्यूटर साहब होते हैं वो कहते हैं कि इनके खिलाफ़ तो मुकदमा चल रहा है और इन्हें बेल तो हो ही नहीं सकती। उसके कुछ समय बाद धूमल साहब जो होते हैं वो बाहर बैठकर बाबा का ध्यान करते हैं और वो मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हैं कि बाबा ये 3 बेगुनाह हैं और इनकी रक्षा कीजिए। धूमल साहब को कुछ सुझाव आता है तुरंत बाबा का ध्यान करते ही और वो प्रोसिक्यूटर साहब को बोलते हैं कि जो डॉक्टर ने अर्जी लगाई है कि इन्होंने सामने वाले का पैर तोड़ा था, तो वो जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए हम उसकी जो अर्जी है कि हड्डी टूटी है और किसी के मारने से टूटी, हम ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दे सकते।
ठीक बाबा का ध्यान करने के बाद उन तीनों को बेल मिल जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए। उसके बाद जब मुकदमा कोर्ट पहुंचता है तो धूमल साहब बाबा का ध्यान करने जाते हैं और ध्यान करने के बाद उस मुकदमे को लड़ने पहुंचते हैं कोर्ट में। वहीं कोर्ट में जो सामने वाला जिसकी हड्डी टूटी होती है उनकी तरफ से जो वकील होता है वो ये कहता है कि धूमल साहब, आप इनकी बेल के बारे में तो भूल जाइए, आप जज से ये प्रार्थना कीजिए कि इन पे दया खाए और इनकी सज़ा कम कर दे, जिस वजह से ये तीनों जल्दी बाहर आ जाएं। आप बेल तो करा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि धूमल साहब अपने गुरु पर विश्वास रखते थे, उन्हें समर्थ सदगुरु साईं बाबा पर पूरा विश्वास था, तो उन्होंने तब तो ये बात सुन ली और कुछ नहीं कहा। और जब मुकदमा शुरू हुआ तो सामने जज साहब से धूमल साहब कहते हैं कि जज साहब, ये जो मेरे 3 जिनके तरफ से मैं केस लड़ रहा हूँ ये बेकसूर हैं, क्योंकि जो हड्डी टूटने की अर्जी लगाई थी सामने वाले व्यक्ति ने, उसका जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड नहीं है, और बिना क्वालिफाइड डॉक्टर कैसे ये दे सकता है कि हड्डी तोड़ी गई है, या उस पर कैसे एक बयान दे सकता है। वहीं जो हड्डी जिसकी टूटी होती है उसका जो एक वकील होता है वो भी बहस करता है जज से कि वो 20 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती था व्यक्ति, और इन 3 व्यक्तियों ने ही, जिनका धूमल साहब बचाव कर रहे हैं, उस पर वार किया है, उसको अटैक किया है। अब जज साहब बोलते हैं कि मैं जज हूँ, कोई आम व्यक्ति नहीं, इसलिए मुझे घुमाने की प्रयास मत कीजिए, और अगर डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है तो वो ये नहीं बता सकता कि हड्डी टूटी है या तोड़ी गई है। इस वजह से जो धूमल के जो साथी थे, जो 3 व्यक्ति जिनका बचाव कर रहे थे, उन्हें जज साहब बाइज्जत बरी कर देते हैं। और धूमल साहब, क्योंकि उन्हें बाबा पर पूरा यकीन था कि वो इस केस को जीतेंगे, तो वो इस केस को जीत जाते हैं। मतलब धूमल साहब जो कि एक पेशे से एक वकील थे, वो प्रोफेशनल मैटर्स में भी बाबा का आशीर्वाद लेते थे, बाबा से सलाह लेते थे और शामा को पत्र भेजते थे। इस कहानी से हमें जानने को मिलता है कि जो व्यक्ति जिस तरीके से बाबा से मदद चाहता था, बाबा उस तरह से मदद कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें मैंने बताया है कि बाबा ने किस तरीके से बहुत सारे भक्तों पर कृपा की थी। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।